गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की हर खबर पर होगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है, यानी हेडलाइंस क्या क्या है, वो आपको दिखा देते हैं। हिंडनबर्ग मामले को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में भी ईडी ऑफिस का करेंगे घेराव। जेपीसी जांच और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। श्योपुर में 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को जारी करेंगे 115 करोड़ की बोनस राशि। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराएगी मोहन सरकार। 14 सितंबर से फिर शुरू होगी तीर्थ दर्शन ट्रेनें। 26 फरवरी 2025 तक का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल। 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले। 2 दिन पहले ही 9 सीनियर आईएएस के हुए थे ट्रांसफर। भिंड में एसडीआरएफ के 2 जवान लापता। तेज बहाव में फंसे ग्रामीणों को निकालने पहुंचे थे जवान। रेस्क्यू टीम कर रही है तलाश। ग्वालियर में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। जुर्माना नहीं भरने पर 14 कारोबारियों का मानक खाद्य पदार्थ। पहली जो खबर है वो ग्वालियर से है। बदमाशों ने पिता पुत्र पर गोली चलाई है। बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी कर रहे बदमाश ने गोली चलाई है। बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी कर रहा था ये बदमाशों ने पिता पुत्र पर गोली चलाई है। बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी कर रहे बदमाश ने गोली चलाई है। निकलने के लिए रास्ता मांगने पर विवाद हुआ। जाहिर सी बात है, कोई भी सड़क आपके पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है कि आप वहां पर बर्थडे मनाएंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है। ये बड़ी सीधी सी बात है कि पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है आपकी सड़क कि आप वहां पर बर्थडे मनाएंगे। और यह दिखाता है कि ग्वालियर पुलिस का इकबाल ग्वालियर में बुलंद नहीं है। बदमाश जब चाहे जो चाहे कर रहे हैं। ग्वालियर में महेंद्र कुशवाहा वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं खबर बता रहा हूं अपने दर्शकों को। बात यह है कि ग्वालियर में बीच सड़क पर एक बदमाश बर्थडे पार्टी कर रहा है और जब पिता पुत्र वहां से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है कोई बोलेगा कि भैया रास्ता दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया और जब रास्ता नहीं दिया गया, विवाद बढ़ता गया तो बदमाश ने गोली चला दी। पता है, महेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ है। महेंद्र, ये कौन है जिसने गोली चलाई है और अभी दोनों की स्थिति कैसी है पिता पुत्र की? जी बता दूं कि ये जनागंज थाना क्षेत्र की समाधि कॉलोनी की घटना है, जहां पर पिता पुत्र जो कि रमेश चंद्र सैंथिया 29 साल के, जो कि अपने बेटे कपिल के साथ वापस घर लौट रहे थे। बीच सड़क पर समाधि कॉलोनी की सड़क पर ये बदमाश मनीष और कदम नाम के जो बदमाश थे अपने साथियों के साथ बर्थडे पार्टी के बना रहे थे। तभी वहां जब वो पिता पुत्र निकले तो उन्होंने उनसे रास्ता मांगा। इसी बात को लेकर बदमाशों ने उनसे विवाद किया। विवाद के दौरान उन बदमाशों ने बंदूक निकाल के जो पिस्टल थी निकाल के उन पर फायरिंग कर दी। उसमें जो पिता थे उसके कंधों पर जहाँ पर गोली लगी वो घायल हो गए। उसमें जो उनका बेटा था बाल बच गया। इस दौरान वहां से बदमाश फायरिंग करने के बाद बदमाश वहां से भाग निकले थे। पुलिस ने जहाँ मौके पहुंची थी वो पिता को अस्पताल भर्ती कराया था और बदमाशों की दबिश दी तो कदम और मनीष दोनों ही पुलिस को मिल गए और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे जो अवैध हथियार था उसको भी बरामद कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, यानी जिन्होंने गोली चलाई थी, जिन बदमाशों ने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शुक्रिया महेंद्र कुशवाहा इस जानकारी के लिए। हैरानी होती है वो भी ग्वालियर जैसे शहर में जब इस तरह की वारदात सामने आती है। अगली खबर भी ग्वालियर से ही है। मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन निलंबित किया है। 14 कारोबारियों ने नहीं भरा था जुर्माना। सैंपलिंग के दौरान अमानक खाद्य पदार्थ मिले थे। यानी मिलावटखोरों पर यह बड़ा एक्शन है और 14 कारोबारियों ने जुर्माना नहीं भरा था। इसलिए जिला प्रशासन को यह निर्णय लेना पड़ा कि इनका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाना चाहिए।
एक तो ये जो कुछ हमें दे रहे हैं, हमें आपको खिला रहे हैं, वो सही नहीं है और उसी पर कार्रवाई की गई है। उसके बाद इन पर जुर्माना लगाया गया तो ये जुर्माना भी नहीं भर रहे हैं, इसीलिए इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। आगे की जानकारी नासिर गौरी देंगे, हमारे साथ फोन लाइन पे वो मौजूद है। नासिर बताइए। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार मिलावट का जो खेल है वो जारी है और उसी को लेकर जो कार्रवाई की गई थी 14 व्यापारियों पर, उन पर जुर्माना की भी कार्रवाई की गई, लेकिन जुर्माना उन्होंने भरा नहीं, जिसके बाद उनको बार बार नोटिस सर्व किए गए। लेकिन उसके बाद अब जिला प्रशासन ने 14 कारोबारी जो है उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है पूरी तरह से और कहा है, अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिवस में अगर आपने जुर्माने की राशि नहीं भरी तो अनिश्चित काल के लिए आपके जो लाइसेंस है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए नासिर गौरी। यानी इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अब अपने दर्शकों को छतरपुर लेकर चलेंगे। ग्वालियर के बाद चूंकि विशेष समाज के लगभग 2000 लोगों ने कोतवाली थाने में हमला कर दिया। पत्थरबाजी में कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर समेत 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी बात क्या है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये बुधवार दोपहर विशेष समाज के 2000 से ज्यादा लोग ज्ञापन सौंपने कोतवाली पहुंचे थे। ये सभी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज की टिप्पणी से खफा थे। महाराष्ट्र में टिप्पणी की गई है और इस मामले में चाहते थे कि मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो। पुलिस ने कहा कि आप हमें वीडियो एविडेंस दे दीजिए। अब जैसे पुलिस ने वीडियो एविडेंस मांगा, ये लोग भड़क गए और पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया। इधर इस घटना के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और ये अपील की जा रही है कि दुकान खोलिए, सामान्य जनजीवन की तरह व्यवहार कीजिए। आप लोग घबराइए नहीं। आमतौर पर जब भी किसी शहर में या किसी क्षेत्र में पुलिस पर हमला होता है, देखिए हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? देश की सुरक्षा तो आर्मी कर रही है, हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। और जब पुलिस पर हमला होता है तो जाहिर सी बात है व्यापारियों का, आम जनता का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिरता है। और वही हुआ छतरपुर में। थाना कोतवाली पे घटना घटी है जिसमें हमारे टीआई साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की तरफ नजरिए से एसपी साहब और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, फिर जैसा भी होगा और अपडेट हम देंगे। 2 पुलिस वालों की सूचना मिली है जिसमें उनको चोट लगी है। अभी उन्हीं को देखने हम आए थे। अब एक बार हम लोग शहर का भ्रमण कर लें, फिर कानून व्यवस्था का जायजा लेकर फिर आपको अपडेट करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्स पर पोस्ट है। छतरपुर में हुए पथराव के मामले में उन्होंने पोस्ट किया है, छतरपुर जिले में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। कोई भी कानून को हाथ में ले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया, दोषियों की पहचान की जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना फिर से ना हो। प्रदेश में शांति रहे, यही प्राथमिकता है। अगर किसी ने किसी पर टिप्पणी की और आपके लिए वो खुदा, भगवान या कोई भी है, आप उससे आहत हुए तो आप अपनी बात को सलीके से रख सकते हैं। आप कानून को हाथ में लेकर ऐसे में तो आप ही फंस जाओगे। आपके खिलाफ भी कई धाराएं लग जाएंगी और आप थानों के चक्कर काटने लगोगे। अगली खबर भोपाल से है। ईडी ऑफिस के बाहर आज कांग्रेसी धरना देंगे। अच्छा, कांग्रेसी धरना देने का उद्देश्य यह है कि वो बताना यह चाह रहे हैं कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा कार्रवाई। पैदल मार्च करते हुए ईडी ऑफिस जाएंगे कांग्रेसी। व्यापम चौराहे से पैदल मार्च शुरू होगा। अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस धरना दे रही, गड़बड़ियों के खिलाफ। धरने में शामिल होंगे प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। ये सारे जो बड़े लीडर हैं आज सड़क पर उतरेंगे और उद्देश्य यही होगा ईडी दफ्तर का घेराव करने का। बदले की भावना से ईडी कार्रवाई करती है, ये कांग्रेस आज मैसेज देना चाह रही है।
और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल क्या है, कार्यक्रम क्या है? तो आज वो शिवपुर के दौरे पर रहेंगे। कराहल में एक सभा होगी, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 36 लाख तेंदू पत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि देंगे। 21 करोड़ 28 लाख रुपए के 23 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 16 करोड़ 39 लाख के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बहुत लोगों के मन में चलता है कि ये हमें आंकड़े क्यों बताए जाते हैं, इसलिए कि जो बजट में बात कही थी वो पैसा खर्च कहां कहां हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है। समझ गए आप लोग? ये मैं आपको 115 करोड़ रुपए बोनस राशि दी जाएगी, यहां दी जाएगी, क्यों बताता हूं? इसका हिसाब किताब आपके पास भी होना चाहिए। जैसे आपके घर का हिसाब किताब आपके पास होता है, तो मध्य प्रदेश का हिसाब किताब तो आपके पास होना चाहिए ना, कि सरकार कहां कहां खर्च कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। बैक टू बैक भोपाल से तीसरी खबर, तीर्थ दर्शन ट्रेनें फिर से शुरू हो रही हैं। मैंने कहा ये आपको अपडेट दे देना चाहिए। 14 सितंबर से तीर्थ दर्शन ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव तीर्थ यात्रा कराएंगे। 26 फरवरी 2025 तक का शेड्यूल जारी किया गया है। 15,000 से ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा करेंगे। पहली ट्रेन 14 सितंबर को रवाना होगी, उज्जैन से काशी जाएगी, फिर अयोध्या के लिए रवाना होगी ट्रेन। काशी, अयोध्या, द्वारका, रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा सरकार करा रही है। उज्जैन के 300, सीहोर के 200, विदिशा के 279 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करेंगे। 19 सितंबर को ट्रेन लौट कर आएगी। खबर अगली भोपाल से है। 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संजय दुबे एक बार फिर से पावरफुल हो गए हैं। पीएस सामान्य प्रशासन विभाग में इनकी वापसी हो गई है। पावरफुल ऑफिसर्स में इनकी गिनती फिर हो गई। 10 दिन के भीतर ही मनीष रस्तोगी पीएस वित्त विभाग की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और अगर आप देखिएगा, ये 3 बैक टू बैक तबादले हो गए। संजय दुबे एक बार फिर से वापसी की है, पावरफुल पोस्ट मिली है। मनीष रस्तोगी पीएस वित्त विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे। और ये वो लेटर है जिसमें 12 आईएएसओं के ट्रांसफर की डिटेल लिखी हुई है। नवीन तैनाती कहां होगी और कहां तैनाती थी, उस बात की भी जानकारी इसमें बाकायदा दी गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छोटे और बड़े बकायेदारों पर कुल 550 करोड़ रुपए का बिजली बिल बाकी है। कितना बिजली बिल बाकी है? एक मिनट, आप लोग बताइए। 550 करोड़ ये बिजली बिल बाकी है। बकाया वसूलने के लिए बिजली कंपनी न केवल कुर्की कर रही है, बल्कि हथियारों के लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस भी भेज रही है। यानी ये लोग पावरफुल भी हैं। इससे 17,000 बिजली उपभोक्ता जिनके पास लाइसेंसी हथियार है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अरे भाई, हड़कंप क्यों मचा है? बिल भर दो ना। बिजली घर में चाहिए और बिल नहीं भरोगे, हथियार लेकर चलोगे। बिजली कंपनी ने शहर के चारों संभागों में ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया था। अकेले सिटी सर्किल की बात करें तो 36,000 बड़े बकायेदार हैं, जिन पर 2 लाख से 6 लाख तक की राशि बकाया है। बिजली के बकायेदारों से वसूली का अभियान जारी है। टीम घर घर जाकर वसूली कर रही है। जो उपभोक्ता राशि जमा नहीं करते हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एक मिनट, जो बिजली का बिल नहीं भर रहा है, उनके कनेक्शन काट रहे हैं, तो जिनके पास हथियार है, उनका हथियार का लाइसेंस क्यों रद्द कर रहे हैं? अरे भाई, हथियार का लाइसेंस भी रद्द कीजिए और उनका कनेक्शन भी काटिए। देखिए, ये चीज नहीं चलेगी कि जो छोटे लोग हैं उनके बिजली के बिल काट दीजिए और जिनके पास हथियार है उनके हथियार के लाइसेंस रद्द कीजिए। अरे वो तो कीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके घर भी बिजली नहीं जलनी चाहिए, बिजली नहीं आनी चाहिए।
एमडी जो पावर कंपनी के हैं उनका पत्र मुझे अभी प्राप्त हुआ है, तो जो संबंधित एसई हैं एमपीईबी के, वो हमारे कार्यालय से लिस्ट प्राप्त कर रहे हैं और मेजरली जो बहुत बड़े बकायेदार हैं जो लंबे समय से अपना भुगतान नहीं कर रहे हैं बिलों का, तो पहले तो उनको कोर्स किया जाएगा कि वो अपने भुगतान कर दें और नहीं करने की स्थिति में हमको जो आवश्यक स्टेप्स लेना पड़ेंगे वो भी लेंगे। अच्छा, नासिर गौरी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नासिर, ये 550 करोड़ रुपए ये उपभोक्ताओं का बचा है कि किसी विभाग के भी इसमें पैसे हैं? मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का है। ग्वालियर जिले में अकेला जो ग्वालियर सर्किल है वहां से 550 करोड़ रुपए की बकाया राशि है, उसको वसूलने के लिए लगातार बिजली विभाग की कंपनी बार बार जो बकायेदार है उनको नोटिस दे रही है। उनके बकायदा नाम चौराहों पर चस्पा भी किए गए, लेकिन अब एक नया स्टेप ये लिया है कि जो उनके बंदूक के लाइसेंस है वो निरस्त कर रही है। देर रात 22 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसके 6 बैंक खातों को सीज कराया जा रहा है। साथ ही 16 जो बंदूक के लाइसेंस है, बड़े लोग हैं, उनके बंदूकों को लाइसेंस को निरस्त किया जा रहा है। तो यानी कि 22 लोगों पर आज के दिन कार्रवाई है वो सुनिश्चित की गई है। लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला अकेला ऐसा है जहां पर 33,000 बंदूक के लाइसेंस है और जिन पर बिजली का बकाया है ऐसे लगभग 17,000 लोग हैं। और पूरे अगर सर्किल की बात की जाए तो 550 करोड़ रुपए का बिजली कंपनी का बकाया है। तो ये ग्वालियर चंबल इलाके में लगातार जो बिजली बिल का बकाया है और ऐसे में वसूली को लेकर जो अब वितरण कंपनी है, मध्य प्रदेश वितरण कंपनी, उसने ये नया फार्मूला अपनाया है। ये वो क्षेत्र है जहां पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा बकाया है। तो कल मिलाकर देखा जाए तो अब बिजली कंपनी ने अपनी राशि वसूलने के लिए इस तरह के हथकंडे वो अपनाए हैं। कलेक्टर ग्वालियर को जो बिजली कंपनी के जो एमडी है उनकी तरफ से पत्र भेजा गया है, साथ ही लाइसेंस की सूची तलब की गई है। 550 करोड़ बहुत होता है और ये लोग पैसा नहीं जमा करेंगे तो दबाव आम जनता पर आएगा जो पैसे जमा कर रही है, बिजली के बिल बढ़ाए जाएंगे। तो ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका नासिर गौरी। खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है और अब अपने दर्शकों को हम भिंड लेकर चलते हैं। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिएगा। कचोंगरा गांव है एक, वहां पर क्वारी नदी पर बने डैम के गेट में एक गाय फंस गई। अच्छा, इस गाय को बचाने के लिए 2 भाइयों ने कोशिश की, इसमें से एक की डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरे को बचाने के लिए एसडीआरएफ के 2 जवान नदी में बह गए। वो आए लेकिन वो भी बह गए। तलाश के लिए अभी भी रेस्क्यू का कार्य जारी है। हमारे संवाददाता विनोद बाबू ने हमें ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि विजय सिंह अपनी गाय को बचाने के लिए नदी में उतरा था, जो पानी के तेज बहाव में फंस गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। अब उसका भाई गया, विजय सिंह को बचाने के लिए उसका भाई सुनील भी नदी में उतर गया, जो तेज बहाव में फंस गया था। सुनील को बचाने के लिए एसडीआरएफ बोट से नदी में गई। एसडीआरएफ की टीम बोट से नदी में गई। तेज बहाव के कारण बोट नदी में पलट गई। अब नदी में फंसा सुनील और एक एसडीआरएफ का जवान तो बाहर आ गया है, ये दोनों बाहर आ गए, लेकिन अभी एसडीआरएफ के 2 जवान बह गए हैं। अच्छा, इसमें से एसडीआरएफ का एक जवान है, एक होमगार्ड है, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। तो कई बार देखिए, अब इसमें मानवता भी है। अब गाय फंस गई तो उसको बचाने के लिए 2 भाई नदी में कूद गए। हर जीव का महत्व होता है, लेकिन उसके बाद देखिए आप, उसका भाई डूब गया, उसकी जान चली गई, दूसरा भाई फंस गया। विनोद बाबू के पास इस खबर की पूरी जानकारी है। रेस्क्यू का कार्य अभी कहां तक हुआ, सुबह के रेस्क्यू में क्या मिला, क्या जानकारी मिली, ये सब कुछ आपको विनोद बाबू बताएंगे। वो आपको लाइव दिख भी रहे। विनोद बताइए, हमारे दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात में उजाला न होने के कारण टॉर्च से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं मिला है। अभी भी आप देख रहे हैं पीछे जो है रेस्क्यू चल रहा है सुबह से लगातार, लेकिन अभी तक ना होमगार्ड के जवान का कोई पता लगा है, ना एसडीआरएफ के जवान का कोई पता लगा है। देखिए, अभी एसडीआरएफ के जवान का कोई अपडेट नहीं है और ना होमगार्ड के जवान का अपडेट है, जैसा कि हमारे संवाददाता हमको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। भोपाल से अगली खबर है। भोपाल से खबर यह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, धार समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 और 25 अगस्त को 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और सागर संभाग के 31 ऐसे जिले हैं जहां पर
भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।